वो कौन से ड्राइवर की बात कर रहे हैं? देखिए, ड्राइवर तो कोई हो सकता है। सवाल ये है कि अगर कोई दोस्त मित्र है, गोली चलेगी, ये बताइए कौन वहाँ टिकेगा? अगर किसी भाई को मान लीजिए हम ही जा रहे हैं साथ में, आपके साथ में हैं और आपको गोली लगेगी तो हम वहाँ कैसे खड़े? कि बड़े भाई आजाद पासवान जो कि हमारे बीच नहीं रहे, इस सुशासन की सरकार नीतीश कुमार मौका को हम बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द। इसका तो सच्चाई ये है कि वो आजाद पासवान जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और अपने जीवन में उनका बहुत सारे दलों के साथ व्यवहारिक संबंध निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है आजाद पासवान जी का। उस मुद्दे पर बात करने के लिए भीम आर्मी के जिला प्रभारी एवं जिला प्रवक्ता जी हमारे साथ हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपके चैनल को। सर, जिस तरीके से जो अमर आजाद पासवान जी का हत्या किया गया है, 10 से 11 रोज हो रहा है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस पर आप क्या कहिए? देखिए, घटना हुए 11 दिन हो गया और ये प्रशासन की लापरवाही कहेंगे और ये हत्या जो है प्रशासन और सामंतवादियों के गठजोड़ से हुआ है। क्योंकि इस क्षेत्र में आजाद पासवान जो है एक ऐसे जाबाज बहुजन योद्धा थे जो जुल्म, अत्याचार, शोषण के खिलाफ और जनता के हित के लिए लड़ने वाले थे। उसके बदौलत इस क्षेत्र के मनवादी लोगों को पेट में दर्द हुआ और उन लोग को ये पच नहीं रहा था कि ये गरीब गुरबा का लड़का, जो लोग गुलाम हुआ करते थे, इन सामंतवादियों और मनवादियों को अपने हक हुकूक के लिए, अपने अधिकार को जानने के लिए वो लोग संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं। इस चीज़ को वो लोग नागवार समझे, इस तहत उनकी हत्या कर दी गई है। यहाँ तो छोटे मोटे वारंट निकल जाता है, पुलिस पकड़ने दौड़ने आती है। यहाँ 4 गोलियों लगने के बाद जो गोली वो हत्या कर दिया जाता है, फिर भी जो पुलिस प्रशासन है मौन है। इस पर क्या रीजन है? इस पर क्या कहिएगा पुलिस? देखिए, प्रशासन को एक चीज़ है कि उनकी जिस दिन हत्या हुई थी, हम लोग जिस दिन श्राद्ध हुआ था, भीम आर्मी की टीम उनके श्राद्ध में सम्मिलित है और जो बक्सर में उनके शव को लेकर आंदोलन किया गया, उस वक्त भी एसपी, डीएसपी और जो धीरज कुमार है उनके सामने इन बातों को रखा गया कि जो आजाद पासवान जी का हत्या किया है, उस हत्यारे के घर में लाइसेंसी राइफलें हैं, उसके बदौलत इस क्षेत्र में आतंक पैदा किए हुए हैं। उसके लाइसेंस के बल पे ही गरीब गुरबा लोगों की हत्या करते हैं, रंगदारी करते हैं, बैंक लूट डकैती बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसके बदौलत हम लोगों ने कहा कि आजाद पासवान जी की हत्या भी किया है तो जानता है कि हमारे पास राइफल है, गोली है, बंदूक है, उस दम में उनकी हत्या किया गया है। तो ये मांग किया गया था कि उन तमाम जो अपराधी हैं उनके घर में जो लाइसेंसी है हथियार, उसको रद्द किया जाए। जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, क्या वो रद्द करने मन एग्री हो गए हैं? उस पर विश्वास सब कर रहे हैं? जब देखिए, डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि इस पे प्रोसेस में हम लग जा रहे हैं और उसके बाद थाना को भी निर्देश दिए कि अगर ये लोग, देखिए, एक चीज़ स्पष्ट बात है कि अगर आजाद पासवान जी के केस में प्रशासन किसी भी तरह का लापरवाही करेगा या अगर ये करता है, हालांकि 7 दिन हो गया, लेकिन क्रिया बीत जाने के बाद भीम आर्मी जो है उग्र आंदोलन करेगी और प्रशासन को जो नींद में सोए हुए हैं एसपी और डीएसपी, उनको नींद से जगाकर और उस पर कार्रवाई करने पर मजबूर किया जाएगा। भीम आर्मी सर संघर्षों से जानी जाती है। अगर गिरफ्तारी नहीं होता है आजाद पासवान जी का हत्यारों को, तो भीम आर्मी क्या करेगी इसको? भीम आर्मी पहले, अगर अभी तक हो गया है, हम लोग भी देख रहे हैं कि पीड़ित परिवार बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है। हर चीज पे ये व्यवहारिक तौर से देखा जा रहा है कि प्रशासन जो है मनवादियों के, सामंतवादियों के, पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए तुरंत दौड़ के जाती है, लेकिन जब गरीब गुरबा के नेता और गरीब गुरबा के लोगों के साथ जब जुल्म अत्याचार होती है तो कान में तेल डाल के सो जाती है। ये व्यवहारिक तौर से ये पुलिस प्रशासन जो है गरीबों के लिए नहीं है बल्कि अमीरों के तलवे चाटने के लिए है, ये बात साबित कर रहा है। नहीं तो हम लोग देखे हैं कि अगर गरीब गुरबा के लड़के अगर अपनी मजदूरी मांगते हैं, अगर मजदूरी मांगते हैं और उसके बाद कहीं मालिक के खिलाफ कुछ बोलते हैं, है ना, तो तुरंत उनको नक्सलवादी, उग्रवादी घोषित करके और उनको ठूस दिया जाता है जेलों में। आरोपियों की तरफ से एक बयान आता है कि जो आजाद पासवान जी थे उन्हीं के लोग संगठन के जो है हमारे
देखिए ये बयान जो है वो पक्ष, यहाँ में कहाँ तक सच्चाई है? ये सच्चाई, इसका तो सच्चाई ये है कि वो आजाद पासवान जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और अपने जीवन में उनका बहुत सारे दलों के साथ व्यवहारिक संबंध अच्छे रहे हैं, सभी लोगों के साथ गुडफेथ में रहे हैं। ऐसा पैसे का लेन देन का मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है इस क्षेत्र के, इस बक्सर जिले के जितने सामंतवादी और मनवादी है वो उनके आंखों में चुभते थे, उनके पिछवाड़ों में दर्द होता था कि आजाद पासवान गरीब गुरबा का बच्चा जो है वो राजनीति में बहुत आगे गया और इसके साथ साथ उनके चाहने वालों की संख्या बहुत है। वो गरीबों की आवाज उठाते हैं, गरीबों के हक और हुकूक के लिए लड़ते हैं और मरने से डरने वाला वो नौजवान सिपाही थे जिनका किसी तरह का मौत का डर नहीं था, खौफ नहीं था। तो ये बात उन लोगों के लिए नागवारा लग रहा था कि अब ये नौजवान जो है इसके चलते इस क्षेत्र के जो भी दलित गुरबा के लोग हैं वो अपने हक अधिकार के लिए आगे आ रहे हैं, उन लोगों का मन बढ़ रहा है। उनके मन को तोड़ने के लिए, उनको हरासमेंट पहुंचाने के लिए ये बहुत बड़ी जो है घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ जो घर वाले हैं अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जिसके घर में हत्या हो जाए वो कहाँ से सुरक्षित महसूस करे। वो भी दलित परिवार है, वो भी गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, वो क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि अपराधी इतिहास रहा है राम जी और लक्ष्मण तिवारी का, जो कि इस क्षेत्र के खूंखार गुंडे हैं, जो कि कई लोगों की हत्याएं किए हैं। कई जिलों थानों में उन लोग का, सिमरी थाना हो, सिकरौल थाना हो, आपका क्या बोलते हैं ये वसुदेवा ओपी हो, नामानगर हो, बक्सर हो, सारे थानाओं में कई घटनाएं जो है, कहीं लूट की घटना है, कहीं 307 का मामला है, कहीं 302 का मामला है, बहुत सारे घटनाएं हैं। ये लोग खुद इस क्षेत्र के उग्रवादी हैं, खुद जनता को चैन से नहीं रहने देते हैं, रंगदारी करते हैं। ये खुद वैसे अपराधी प्रवृत्ति है, उनका इतिहास है। मैं बक्सर प्रशासन से इस बात का अपील करूंगा कि टोटल थानों में अपने प्रशासन को लगाकर इस चीज को जांच किया जाए कि रामजी तिवारी और उसके लोगों का जो है इतिहास कैसा है। उन लोगों का खुद इतिहास जो है आपराधिक इतिहास रहा है और इसके चलते बहुत लोगों की जाने लिए हैं। चाहे बेलहरी के मुसलमान की बात हो, चाहे बहुत सारे गाँवों के लोगों की बातें हो, बहुत लोगों की हत्या ये किया हुआ है। रामजी तिवारी है, एक ड्राइवर की बातें कह रही हैं, कह रहे हैं कि एक ड्राइवर जो था, वो कौन से ड्राइवर की बात कर रहे हैं? देखिए ड्राइवर तो कोई हो सकता है, सवाल ये है कि अगर कोई दोस्त मित्र है, गोली चलेगी, ये बताइए कौन वहां टिकेगा? अगर किसी भाई को, मान लीजिए हम ही जा रहे हैं साथ में, आपके साथ में हैं और आपको गोली लगेगी तो हम वहां कैसे खड़े रह पाएंगे? रामजी तिवारी की बैकग्राउंड सर क्या है? हमने तो बोला कि उनका बैकग्राउंड वही रहा है कि गरीबों गुरबों का कहीं जमीन दखल ले लेना, कहीं जबरदस्ती कर लेना, कहीं मजदूरी के लिए मार देना, कहीं लूट कांड है। बहुत सारे घटना जो है थानों में है, 307 का है, कभी 302 का है, कहीं कई कई घटनाएं जो है संलिप्त है कई घटनाओं में। वो अपराधी प्रवृत्ति का लोग है और इस क्षेत्र का आतंक है। वो इस क्षेत्र के दबे कुचले लोगों के लिए आतंक बना हुआ है। वो चाहता है कि आजाद पासवान मर गए उसके बाद हम अपनी रंगदारी करेंगे, लेकिन साहब ये गरीब गुरबा लोग जिस दिन जग जाएंगे उस दिन किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समझ लीजिए। गुंडागर्दी नहीं चल पाएगी क्योंकि लोग सगेंगे, जगना पड़ेगा लोगों को। क्योंकि जब दलितों के ऊपर जुल्म अत्याचार होगा तो जाहिर सी बात है कि उनको संगठित होना होगा अपने मान सम्मान के बचाने के लिए और अपने हक अधिकार को पाने के लिए। कहीं पुलिस प्रशासन है जो दबाव में तो नहीं ना काम कर रही है? देखिए ये बात अब तो हमने बोला ना कि इसके बाद अगर प्रशासन भी अगर नींद में सोई है तो भीम आर्मी उसको जगाने का काम करेगी। गठजोड़ भी की है अगर अपराधियों के साथ ही, तो जग जाहिर हो रहा है। क्योंकि हमें, जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे उस दौर में एक भाई ने हमारा कहा था कि जिस वक्त आजाद पासवान की हत्या हुई है उस दौर में एक भाई यहाँ से फोन करते हैं और एसपी साहब नींद की सोते हैं और उस फोन पे काम नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रशासन लुंज पुंज है, लेकिन लुंज पुंज रहने नहीं दिया जाएगा क्योंकि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग जो नींद में रहता है ना उसको जगाना अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए भीम आर्मी वाले थे जो कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, एसपी घेराव करेंगे, थाना जो है थाने को घेरा जाएगा, जिसमें और हमारे साथी हैं। आप इस प्रकार कहिएगा, जिस तरीके से हत्या, दलितों पर जुल्म जाति अत्याचार हो रही है दिन पे, जो दलितों पर है खास करके ज़्यादा इन्हीं पर हो रहा है।
इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए ये तो बड़ी दर्दनीय घटना है और हमारे बहुजन समाज में क्रांतिकारी साथी बड़े भाई आजाद पासवान जो कि हमारे बीच नहीं रहे, इस सुशासन की सरकार नीतीश कुमार मौका को हम बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने पुलिस प्रशासन से लगा के उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाए, वरना भीम आर्मी जानती है, संघर्षों से जानी जाती है, पूरा भारत में कोहराम मचाने के काम करेगी। और आजाद पासवान को मारने से बहुत माने दुखी की बात है, लेकिन आजाद पासवान एक मरे हैं, अभी 1000 बाकी हैं भाई। ये बात हम सामंतवादी और मनवादियों को कहना चाहते हैं। देखिए जो है यहाँ दलित जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस, ऐसे तो भारत देश आज़ाद है, लेकिन यहाँ का जो दलित हैं भारत में, ये आज़ाद अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यहाँ क्या किस तरीके से दलितों विकास हो रहा है आप खुद देख सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।